हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आर्टिकल 14 जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उनकी क्या मतलब है। अब पहले आर्टिकल 14 के इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को समझने से पहले हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं, उससे आपको चीज़ें और समझ में आएंगी और आप रिलेट कर पाओगे। इमेजिन कीजिए कि आप एक जर्नलिस्ट हो, आप एक मीडिया कंपनी में काम करते हैं और आपका एक अच्छी खासी ट्विटर पे फॉलोइंग है, आपको लिखना पसंद है, आप ट्वीट्स डालते हैं सोशल इश्यूज़ पे और जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, जो करंट सिचुएशंस हो रही हैं, उन पर आप अपनी ओपिनियंस देते हैं। लोग आपके ओपिनियंस को पढ़ते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, इवन दे फॉलो योर ओपिनियंस। एंड एक दिन आपका मन करता है एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर लिखने का, तो आप उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर ट्वीट डाल देते हैं एंड देन यू रियलाइज़ कि वो ट्वीट तो ट्रेंडिंग हो गया है, लोग उस ट्वीट की बात कर रहे हैं एंड उस ट्वीट ने थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। जो हैशटैग यूज़ किए आपने वो भी ट्रेंडिंग में आ गए, क्योंकि आपने क्रिटिसाइज़ किया था गवर्नमेंट को उस ट्वीट में, उनकी जो एक्शंस थे आपने उसके बारे में बात की थी। दिल्ली में जो 2020 में कम्युनल राइट्स थे, उसमें क्या गवर्नमेंट का रूल रहा, आपने इन सब के बारे में एक ट्वीट डाला। अब आपने तो ट्वीट डाल दिया, यू आर फीलिंग लाइक यार मेरे तो ये तो सडनली कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, कहीं ना कहीं हल्का सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा डरे हुए भी हैं, लेकिन आपको इसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं पता अभी कि क्या हो सकता है और कुछ इतना खतरनाक भी हो सकता है मेरे साथ। अब एक दिन पुलिस आती है और आपको अरेस्ट करके ले जाती है। किन चार्जेस पर? कि आपने एक ट्वीट किया था और हम आपको, पुलिस कहती है हम आपके ऊपर हम ये चार्जेस लगा रहे हैं, सेडिशन के, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड स्प्रेडिंग र्यूमर्स। पहले इन 3 चार्जेस की बात करते हैं। सेडिशन सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड में मैंशनड है, अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन क्रिएट हो, तो ये सेडिशन के अंदर आ जाता है। और उसके बाद प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, सेक्शन 153A ऑफ द इंडियन पीनल कोड में मेंशन्ड है। और अगर आप 2 कम्युनिटीज़ को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नाकाम हो सकती है और इवन ये क्राइम है, तो ऐसे मत कीजिए। और थर्ड थिंग है, उनका थर्ड चार्ज ये था स्प्रेडिंग र्यूमर्स। स्प्रेडिंग र्यूमर्स भी एक क्राइम है अंडर सेक्शन 505(1) क्लॉज B। और ये बोला हुआ है अगर आप कुछ, आपका जो ग्रुप है या अगर आप इंडिविजुअली भी र्यूमर्स फैला रहे हैं जिससे पब्लिक को आप मिसलीड कर रहे हैं और पब्लिक में केओस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी एक क्राइम है और आपको अरेस्ट कर सकती है पुलिस। तो ये भी मत करिए। अब वो जो जर्नलिस्ट, उनको अरेस्ट कर लेगी पुलिस, वो बहुत डरे हुए हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ सडनली, और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे ऐसे टारगेट क्यों किया कि जस्ट बिकॉज मैंने ट्वीट कर दिया। आज के टाइम में यार ये कहना कि इन्होंने ट्वीट कर दिया तो इसलिए इन्हें अरेस्ट कर लिया, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी बात तो नहीं है। और अब वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या कोई उनके पास लीगल रिकोर्स है पुलिस के एक्शंस के अगेंस्ट जो पुलिस ने किया। अब ये कोई सीन फिक्शनल नहीं है, ये सेम चीज़ हुई मोहम्मद ज़ुबैर के साथ, क्योंकि उन्हें पुलिस अरेस्ट कर ले गई थी। वो ALT न्यूज़ के को-फाउंडर थे, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, उसी के बेसिस पर पुलिस उन्हें अरेस्ट कर ले गई थी। दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। अब हम इसको रोकते हैं, पहले मोहम्मद ज़ुबैर की अरेस्ट से पहले अब हम आर्टिकल 14 को समझते हैं। आर्टिकल 14 में 2 मेन बातें लिखी हुई हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि स्टेट को कोई राइट नहीं ये डिस्क्रिमिनेशन करने का कि भाई हम इसे लॉ के ऊपर मानेंगे, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, सब लॉ के सामने इक्वल है। सेकेंड आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि आपको सिर्फ लॉज के एप्लीकेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आप जो लॉज बना रहे हैं, जो आपका जो क्रिएशन का जो टाइम है जहाँ पे आप लॉज लिखते हैं और आप क्या हम अप्लाई कर सकते क्या नहीं बना सकते लॉज,
उस टाइम पर भी आपको अपनी जो थिंकिंग है उसे बायस नहीं करना है, उससे डिस्क्रिमिनेटरी नहीं करना है। आपको किसी और कम्युनिटी को एडवांटेज नहीं देनी है हद से ज़्यादा किसी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट। आपके जो लॉज हैं वो इक्वल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होने चाहिए। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब हम आते हैं मोहम्मद ज़ुबैर की अरेस्ट पे। मोहम्मद ज़ुबैर को अरेस्ट तो कर लिया पुलिस ने इन 3 चार्जेस पर, सेडिशन के, प्रमोटिंग एनमिटी के और स्प्रेडिंग र्यूमर्स के। कोर्ट ने अपना जजमेंट डिलीवर किया 20 जुलाई 2021 को, और कोर्ट ने ये बताया कि पुलिस ने सेक्शन 41 CRPC में जो रूल्स बताए हैं टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट उन्हें नहीं फॉलो किया। कोर्ट ने जो ज़ुबैर की अरेस्ट है उसे जस्टिफाई नहीं किया, और कोर्ट ने बताया कि पुलिस ने ज़ुबैर की अरेस्ट को जस्टिफाई नहीं किया। कोर्ट ने ये भी देखा कि जो अर्नब गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो गाइडलाइंस मेंशन थी पुलिस ने उन्हें नहीं फॉलो किया, और सेम सब्जेक्ट मैटर पर अलग अलग पुलिस स्टेशंस पर FIR करना एक एब्यूज़ है उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसे उसमें एकदम क्योस क्रिएट किया और उसका भी एब्यूज़ किया। ये भी गलत है। कोर्ट ने ये भी बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाना, स्पेशली इन केस ऑफ जर्नलिस्ट, क्योंकि उनका तो राइट है कि वो समझाएं पब्लिक को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। और ये भी बताया कि आर्टिकल 14 लिंक्ड है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के साथ, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल्स बहुत एसेंशियल हैं डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। अब मेरी यही रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स जिनको आर्टिकल 14 समझना है with the case law video. Bye bye.